ऋतु जी, ये बताइए कि जो 2047 का हमारा लक्ष्य है, इसमें एनबीएफसीज का क्या रोल देखती हैं आप? नेहा जी, 2047 का जो हमारा इंडियन इकॉनमी का $5 ट्रिलियन होने का जो हमारा एक लक्ष्य है, उसमें बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स और एनबीएफसीज का काफ़ी बड़ा योगदान माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसका बैंकिंग सेक्टर यानी कि उसका फाइनेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो बैंकिंग तो हमारे इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर आप कोविड के बाद से ये देखें तो गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स की वजह से अब एनबीएफसीज भी जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर इस ग्रोथ में हिस्सा ले रही हैं और बहुत हद तक सफल बनाने के लिए कारगर भी हो रही हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर हम डेटा पे जाएं, थोड़ा सा डेटा की बात करें, तो इंडियन इकॉनमी की जो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है उसके में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का है, जो कि करीब 30% जीडीपी में जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। करीब 7 करोड़ के करीब उनका नंबर्स हैं और एक्सपोर्ट्स में वो 45% हिस्सेदारी रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वो 36% हिस्सेदारी रखते हैं और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो करीब इंडिया की 40% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एमएसएमई जनरेट करते हैं। और एमएसएमई का मैंने यहाँ पे इसलिए चर्चा की है क्योंकि एमएसएमई को जो आज क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो एनबीएफसी का बहुत बड़ा रोल है। तो एक ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो एमएसएमई को एनबीएफसी सपोर्ट कर रही हैं और एमएसएमई जो है वो इंडियन इकॉनमी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो हमारी 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो एक हमारा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एमएसएमईज को भी करीब 2 ट्रिलियन का जो है वो वर्थ होना पड़ेगा, जिसके लिए एनबीएफसी हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल होगा।